नमस्कार। आज हम बायोलॉजी लेके आए हैं। बायोलॉजी का पहली क्लास करेंगे। इसमें समझेंगे हम लोग बायोलॉजी के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं बायोलॉजी क्या होता है। तो सजीवों का अध्ययन, जंतुओं का अध्ययन, जिस शाखा में जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं वही कहलाता है जीव विज्ञान, जिसे अंग्रेजी में बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी का पिता अरस्तू को कहा जाता है। बायोलॉजी के अंतर्गत पुरानी पद्धति के अनुसार हम लोग जंतुओं के बारे में अध्ययन करते थे, लेकिन हमारे भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने एक क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र का आविष्कार किया, जिससे यह पता लगाया कि पेड़ पौधे भी जो हैं जीवित होते हैं। तो इस जीव विज्ञान की शाखाएं में वनस्पति विज्ञान को जोड़ दिया गया और हम लोग जीव विज्ञान के अंतर्गत दो चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं। एक है जूलॉजी और दूसरा हो जाता है बॉटनी। जूलॉजी जिसे जंतु विज्ञान कहते हैं और बॉटनी जिसे वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि बायोलॉजी जीव विज्ञान, सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है, अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग जीवों के बारे में, सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसे हम लोग बायोलॉजी कहते हैं, यानी जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान का पिता अरस्तू को कहा जाता है। जीव विज्ञान के पिता जो हैं वो अरस्तू होते हैं। जीव विज्ञान की दो शाखाएं हो जाती है। एक जूलॉजी जिसे हम लोग जंतु विज्ञान कहते हैं, इसके अंतर्गत हम लोग एनिमल्स, अर्थात प्राणी के बारे में, जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। और दूसरी शाखा है जो भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र की मदद से यह पता लगाया कि पेड़ पौधे भी जीवित होते हैं। तो इसका पेड़ पौधे का अध्ययन को भी जीव विज्ञान के अंतर्गत रखा गया, जिसे दूसरी भाग हम लोग कहते हैं बॉटनी, और बॉटनी जिसे हिंदी में कहते हैं वनस्पति विज्ञान। इसके अंतर्गत हम लोग प्लांट यानी पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले शुरुआत करेंगे जूलॉजी से, बायोलॉजी के शाखा जूलॉजी से, जिसे जंतु विज्ञान कहते हैं। अब ये जंतु विज्ञान क्या है? तो जंतु विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, जैसे मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, जीव है, कीड़े मकोड़े हैं, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो उसको हम लोग कह देते हैं जीव विज्ञान की शाखा जूलॉजी, जिसे जंतु विज्ञान कहते हैं। अब जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी जो है अरस्तू को कहा जाता है। जूलॉजी का पिता, जनक अरस्तू को कहा जाता है। तो जूलॉजी के अंतर्गत हमें पढ़ना है जीवों के शरीर की बनावट और उसकी कार्यविधि, इसके बारे में अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हमें जानना है कि कोई भी जो जीव होती है उसकी बनावट कैसी होती है, बनाने की ज़रूरत की मटेरियल क्या होती है। जिस प्रकार से हम लोग घर बनाते हैं तो हमें ज़रूरत होती है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उस घर को बनाने में, जैसे ईंट है, कंक्रीट है, सीमेंट है, फिर मिस्त्री की मदद से हम लोग दीवार जोड़ते हैं, दीवार की मदद से कमरे का निर्माण होता है और कमरे की मदद से एक सुंदर घरों का निर्माण करते हैं। तो इसी तरह से शरीर की बनावट जो होती है, जीवों की शरीर की जो बनावट होती है, इसकी सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई कहने का मतलब कि शरीर में सबसे छोटी इकाई नहीं, यानी वह इकाई जो सारी क्रियाएं कर सकता है, उसमें सबसे पहली इकाई होती है कोशिका।
कोशिका जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेल, जिस प्रकार से हम लोग मकान बनाने के लिए सबसे पहली ज़रूरत की चीज़ होती है ईंट, इसी तरह से शरीर के निर्माण में सबसे पहली ज़रूरत की चीज़ होती है कोशिका, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेल। इसके बाद दूसरी चीज़ जो है दीवार, ईंटों की मदद से दीवार का निर्माण होता है। इसी तरह से कई कोशिकाएं, कई समान कोशिकाएं एक सुगठित क्रम में सही फ्रीक्वेंसी में मिल करके उत्तक का निर्माण करता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं टिश्यूज। और कई दीवार की मदद से हम लोग कमरे का निर्माण करते हैं। इसी तरह से कई उत्तक मिल करके अंगों का निर्माण करता है, जिसे हम लोग ऑर्गेन कहते हैं, जिसे इंग्लिश में ऑर्गेन कहा जाता है। इसके बाद है जब कई कमरे एक साथ बन जाकर तैयार हो जाता है तो उसे हम लोग घर बोल देते हैं। तो इसी तरह से कई अंग एक साथ मिल करके एक पूर्ण शरीर का निर्माण करता है, जो जीवों का शरीर का बनावट होता है उसका निर्माण करता है। तो आज की वीडियो में हम लोग इस वीडियो को छोटा रखेंगे और बेसिक चीज विज्ञान के बारे में इसमें हमें जानना है। तो एक बार रिमाइंड कर लेते हैं जो चीज़ हम लोगों ने लिखा था, पढ़े थे पीछे, कि जीव विज्ञान। तो विज्ञान की 3 शाखाएं, प्राकृतिक विज्ञान की 3 शाखाएं हैं। एक हो जाता है रसायन शास्त्र, जिसको हम लोग बोलते हैं केमिस्ट्री। दूसरी हो जाती है भौतिक विज्ञान, जिसे फिजिक्स बुक कहते हैं। और तीसरी जो हो जाती है ये है जीव विज्ञान, जिसको हम लोग आज पढ़ रहे हैं जीव विज्ञान को। तो जीव विज्ञान होती क्या है, तो हम बोल सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों का अध्ययन किया जाता है, वह जीव विज्ञान कहलाएगा। जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को कहते हैं। जीव विज्ञान की पुरानी पद्धति की बात करें हम लोग, तो इसके अंतर्गत हम लोग केवल जंतु विज्ञान को पढ़ते थे, जिसे अंग्रेजी में जूलॉजी कहा जाता है। तो फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु को कहते हैं। लेकिन हमारे भारतीय वैज्ञानिक ने एक क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र का आविष्कार किया, जिनका नाम था जगदीश चंद्र बोस। ये हमारे भारत के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने क्रेस्कोग्राफ मशीन की मदद से यह पता लगाया कि जितने पेड़ पौधे होते हैं, जो हरे पेड़ पौधे हैं, वह जीवित होते हैं। तो पेड़ पौधों को अध्ययन करने के लिए, पेड़ पौधे में भी जीव है, इसकी अध्ययन करने के लिए, इसके बारे में जानकारी करने के लिए बायोलॉजी की एक नई शाखा बनी, जिसे हम लोग बोटनी के नाम से जानते हैं, और इसे वनस्पति विज्ञान कहा जाता है हिंदी में। इसके अंतर्गत हम लोग प्लांट्स के बारे में अध्ययन करते हैं। तो हम लोग पहले शुरुआत करते हैं, दोनों विज्ञान की 2 शाखाएं हैं, तो जूलॉजी से भी शुरुआत कर सकते हैं और बोटनी से हम लोग जीव विज्ञान की शुरुआत बोटनी से भी कर सकते हैं। तो हम लोग करते हैं पहले जूलॉजी से शुरुआत। तो जूलॉजी के अंतर्गत हमें पढ़ना है जंतुओं के बारे में। जंतुओं कहने का मतलब क्या, कि मनुष्य, मानव है, पशु, चिड़िया, कीड़े मकोड़े जितने भी हैं, इस सभी के बारे में हम लोग जूलॉजी के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कोई भी जीव जो होती है, उसकी शरीर की बनावट कैसी होती है, बनाने की जरूरत की चीज़ क्या होती है, इसके बारे में हमें अध्ययन करना है। तो एक बार थोड़ी मोटी तौर पे हम लोग समझ लेते हैं कि शरीर की बनावट में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और मिल करके शरीरों का निर्माण करता है। तो इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझते हैं कि हम लोग घर बनाते हैं, तो घर बनाने के लिए हमें किस किस मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। तो वो हो जाते हैं ईंट है, कंक्रीट है, सीमेंट है, बहुत सारी लोहे की छड़ है और कई सी ज़रूरत की चीज़ है जिसकी मदद से घरों का निर्माण किया जाता है। इसी तरह से शरीर की बनाने के लिए जो सबसे पहली, जिस प्रकार से हम लोग घर बनाने के लिए ईंट की मदद लेते हैं, तो इसी तरह से शरीर को बनाने के लिए, शरीर की रचना देने के लिए, कंस्ट्रक्शन देने के लिए
जो पहली छोटी इकाई हो जाती है वो है कोशिका, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेल, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है सेल। इसके बाद ईंटों की मदद से हम लोग दीवार का निर्माण करते हैं। इसी तरह से एक समान कोशिका मिलकर के उत्तक का निर्माण करता है, जिसे इंग्लिश में टिश्यूज कहा जाता है। और जिस प्रकार दीवार जो है मिलकर के एक कमरे का रूप देता है, कमरे का निर्माण करता है, इसी तरह से कई उत्तक मिलकर के हमारे शरीर में अंगों का निर्माण करता है, जिसे हम लोग ऑर्गेन कहते हैं इंग्लिश में। और कई घर, कई कमरा जब एक साथ बन जाते हैं तो उसे एक हम लोग घर बोल देते हैं। इसी तरह से हमारे शरीर के कई अंग जब बन के तैयार हो जाते हैं, जैसे पाँव, हाथ, नाक, कान, आँख, बाल, ये सारी चीज हमारे शरीर का क्या है, अंग है। और ये अंग एक साथ सुदृढ़ ढंग से जब बन के तैयार हो जाता है तो वह एक पूर्ण शरीर का निर्माण करता है, यानी बॉडी जो बना देता है।